सभी को राम राम। अगर आप सुबह उठते ही थकान, गैस और पेट में हैवी फील करते हैं तो ये 5 मिनट का वीडियो रूटीन आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट का ऐसा योग रूटीन बताऊंगा जो आपको सुबह बॉडी को फ्रेश और पेट को हल्का बना देगा। इसमें पहले हम ताड़ासन के बारे में बात करेंगे। ताड़ासन हमारी बॉडी की नस और नाड़ी को एक्टिव करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं ताड़ासन को करना कैसे है। इसके लिए पहले आप खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को प्रयास करेंगे मिलाने का। अगर पहली बार कर रहे हैं, पैरों को नहीं मिला पा रहे आप, तो पैरों में हल्का सा गैप करेंगे और अपनी पूरी बॉडी का बैलेंस बनाएंगे अपने पंजों पर। दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपने सर के ऊपर लाएंगे और सांस को लंबा गहरा भरते हुए, जितना भर सकते हैं धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सांस को भरते हुए अपनी पूरी बॉडी का वेट लाएंगे पंजों पर अपने। अगर पहली बार कर रहे हो, बैलेंस नहीं बन पा रहा आपका, तो आप इसमें सांस को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करेंगे इसका 3 से 10 बार करने का। ये आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगा। आपकी बॉडी की नस और नाड़ी को सबको ये एक्टिवेट करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल आसन है। आप इसमें महसूस करेंगे आपके पैरों में खिंचाव होगा, आपके हाथों में खिंचाव होगा, आपके पेट में खिंचाव होगा, आपके बैक में, नेक में, सभी में आपको इसमें खिंचाव महसूस होगा। एक बार पुनः इसका प्रयास करते हैं। दोनों हाथों को लॉक करते हुए सर के ऊपर लाएंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसमें ऐसा कर लेंगे। प्रयास करेंगे जितना कर सकते हैं आप ऊपर तक करें। ये हुआ हमारा ताड़ासन। ताड़ासन का बनाएंगे फिर। अब इसके बाद हम बात करते हैं पवन मुक्त आसन के बारे में। पवन मुक्त आसन हमारा पेट की गैस को रिलीज करने में और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब देखते हैं पवन मुक्त आसन आपको करना कैसे है। इसके लिए आप पहले दोनों पैरों को सीधे कर शवासन में लेट जाएंगे। आप दोनों पैरों को सीधे करते हुए लेट जाएंगे। ये हुआ हमारा शवासन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दाएं पैर को पूरा फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से उसको घुटने को लॉक करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो प्रयास करें जितना संभव हो लॉक करने का। अगर आपके पेट पे बहुत चर्बी है या फिर आप पेट अपने हाथ से अपने घुटने को नहीं पकड़ पा रहे, तो आप जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस बनाएंगे और अपने घुटने को अपनी चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो सके। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से टच कराएंगे। जितना इसमें आप होल्ड करेंगे उतना इसका आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। जो पहली बार कर रहे हैं, इससे आपकी पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी। अगर आपकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। अब आप इसको दाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से लॉक करेंगे। जितना संभव हो उतना करेंगे। अगर आप बिगनर हो, पहली बार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रयास बढ़ाएंगे। अपने घुटने को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक से अपने घुटने को टच करेंगे। ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन। अब हम इसको दोनों पैरों से करेंगे। सांस को लंबा गहरा भरते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और प्रयास करेंगे अपने हाथों से दोनों घुटने को लॉक करने का। घुटने को लॉक करने के बाद अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट से टच कराएंगे जितना संभव हो सके
और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने घुटने से अपने नाक को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आप इसमें होल्ड कर सकते हैं उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत लाभदायक है ये। अब इसके बाद करते हैं हम वज्रासन। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन हमारा एकमात्र आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी इसको आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। पहले आप इसमें सीधा बैठ जाएंगे, फिर अपने दाएं पैर को फोल्ड कर कर अपने नितंब के पास लाएंगे और दाएं पैर पर बैठ जाएंगे। फिर अपने बाएं पैर को फोल्ड कर कर दाएं पैर के बगल में लाएंगे और दोनों पैरों को, अंगूठे को आप आपस में टच करेंगे। एक बार देख लीजिए, दोनों पैरों के अंगूठे को टच करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जितना कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे। अगर आपको इसका अभ्यास हो जाए धीरे धीरे तो आप इसमें दोनों पैरों में गैप भी कर सकते हैं और अपने नितंब को जमीन से स्पर्श कराएंगे। जितना हो सके गैप करेंगे। ये हुआ हमारा वज्रासन। वज्रासन में बैठ के अपने हाथों को अपने पैरों पर रखेंगे ऐसे और लंबा गहरा सांस भरेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी इसमें। ये हमारा भोजन को पचाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये काम कैसे करता है, जब हम भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारे ब्लड की सप्लाई है वो हमारे पेट से नीचे के भाग में कम सप्लाई होती है। हमारे पैर लॉक होने की वजह से हमारा मैक्सिमम ब्लड हमारे पेट को मिलता है, जिससे हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाना पचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। तो आप खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें। प्रयास करें शुरू में जितना कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10, 15 तक आप इसको लेके जाएंगे। ये हमारा हुआ वज्रासन। अगर वज्रासन आप शुरू में कर रहे हैं, प्रारंभ में आपके पैर घुटने दुख जाएं या आपके पैर दुख जाएं तो आप इसमें करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे और अपने पैर को ऐसे फैलाकर थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर लेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर आप उसको रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स होने के बाद आप पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद पुनः आप वज्रासन लगाकर बैठ जाएंगे। ये हुआ हमारा वज्रासन। इससे आपको थकावट महसूस नहीं होगी, पेट में हैवीपन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी आपको। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।